जी 2022 के चुनाव को लेकर के जिस तरीके से लगातार पार्टियां जो है अपनी ताकत झोंक चुकी हैं और छठा चरण का चुनाव इस समय मतदान होने वाला है, जो कि चुनाव भी 2022 का अपने अंतिम चरण पे चल रहा है, जो कि अब 3 मार्च को छठवां चरण का मतदान होने वाला है। और आज मैं बस्ती ज़िले के सदर विधानसभा में मैं यहाँ पक्के बाज़ार है जिसको कहा जाता है, ये कंपनी बाग को लगाता है, मैं वहाँ मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों से मैं ये जानना चाहता हूँ, ये भौकाल टाइट के प्रोग्राम में हम यहाँ इन दुकानों में जो है दुकानदारों से, पब्लिक से जानना चाहते हैं कि आखिर किसका भौकाल टाइट है। तो हम आपको अंदर ले चलते हैं और पूछते हैं आखिर आपकी बार किसका भौकाल टाइट। हम आपसे जानना देखिए 2022 का चुनाव है और किसका भौकाल टाइट है, क्या आप किसको आपकी बार जैसे किसकी सरकार बनेगी, कैसा भौकाल टाइट? क्या सरकार जो काम करी एक सरकार। अच्छा, बस तो ये मानते हैं जो काम करेगा उसी की सरकार होगी, उसी की भौकाल टाइट होगी बस। तो इस समय किसका भौकाल टाइट जैसे लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? कऊ भौकाल नहीं टाइट हुआ, सब अंदर है। अच्छा, बाहर तब आएगा जब काम होगा तब। जी, फिर मैं आपसे जानना चाहता हूँ किसका भौकाल टाइट है? सबका भौकाल टाइट है अभी सबका भौकाल टाइट है। नहीं, जैसे आपको क्या लग रहा है ये हम लोगों का जैसे भौकाल टाइट प्रोग्राम है, जैसे हम जानना चाहते हैं बस्ती जनपद के, जिस तरीके से मैं सदर विधानसभा में हूँ, आपका क्या लगता है कि बस्ती जनपद में किसका भौकाल टाइट है? बस्ती लोगों से पूछिए, हम बस्ती के नहीं हैं, कहाँ के हैं? हम देवरिया के हैं। तो ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बार किसका भौकाल टाइट है? इस समय विधानसभा चुनाव में सभी का भौकाल टाइट है, जिसमें से मुझे लगता है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी महेंद्र नाथ यादव अच्छे मत से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ठीक ठाक उनकी पोजीशन है। तो आपको लग रहा है कि इनका भौकाल टाइट है, क्यों भौकाल टाइट है? महेंद्र नाथ यादव हमारे नेता हैं, इसलिए उनका भौकाल टाइट है। नहीं, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि विकास की बात है, आखिर विकास को देखते हुए क्या लगता है कि आखिर में विकास भाजपा के जो लगातार वर्तमान विधायक हैं, क्या भाजपा की सरकार है, क्या इसमें विकास नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ, सभी के उनके भी विकास हुआ, लेकिन इस बार यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे हमारे महेंद्र नाथ भाई बहुत अच्छे हैं। फिर मैं हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम इनसे भी हमारे उधर अखिलेश भाई को मानते हैं समाजवादी पार्टी, और अंदर ले चलता हूँ कुछ लोग और हमारे साथी हैं, तो हम इनसे भी जानना चाहते हैं अब की बार किसका भौकाल टाइट है। जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, और ये आप बताइए कि जिस तरीके देखा जाए 2022 का चुनाव छठवां चरण में चुनाव 3 मार्च को मतदान होने वाला है, और ये बस्ती जनपद का सदर विधानसभा है, इसमें किसका भौकाल टाइट है? ये हमारा भौकाल टाइट एक प्रोग्राम चलता है, हम इसमें जानना चाहते हैं किसका भौकाल टाइट। दरअसल पूरे बस्ती विधानसभा में इस समय समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, और समाजवादी पार्टी की लहर चलने का कारण है कि जो यहाँ का प्रत्याशी है वो सीधे छात्रों नौजवानों की लड़ाई लड़ चुका है, और सबसे बड़ी बात वो है छात्र राजनीति के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, और छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति की सोच थोड़ी बड़ी होती है, वह आम जनता के बारे में, नौजवानों के बारे में उसको ज़्यादा दर्द पता है। और सबसे बड़ी बात है कि 2017 से 22 तक की जो सरकार थी, इस सरकार में बेरोजगारी और चरम पर थी, उसके बाद महंगाई की स्थिति बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ख़राब है। आज आप तेल का दाम ले लीजिए, आज आप सरसों के तेल का दाम ले लीजिए, चाहे दाल का दाम ले लीजिए, तो ये सब आसमान छू रही है। उसके साथ ही साथ जो सबसे मूलभूत ज़रूरत है, जो नौकरी पेशा करने वाला लोग है, जैसे शिक्षा मित्र निकाल दिए गए, उसके बाद नौकरी करने वाले व्यक्ति काफ़ी समय से मांग कर रहे थे ओपीएस को लेकर के, इस सरकार ने कहीं पर सुना तक नहीं। और सबसे बुरी बात तो ये है कि जिस आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि शिक्षकों को सम्मान करने के लिए राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार की घोषणा की जाती थी, इस सरकार में राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार की ही बंद कर दिया गया, और उसके साथ ही साथ शिक्षकों के बारे में, कर्मचारियों के बारे में बहुत सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार, मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्क मोर पशु आहार। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक, मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तक।
जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाए कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। किसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर? किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट? नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, भिज गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलौर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। अब हम आपसे भी जानना चाहते हैं अब की बार किसका भौकाल टाइट है, आखिर बताइए। पूरे उत्तर प्रदेश में और बस्ती जिले में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी का भौकाल पूरी तरह टाइट है। गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, बेरोजगारों की अगर किसी ने इस सरकार में लड़ाई लड़ी है तो माननीय अखिलेश जी ने ही उसके लिए बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठाई है। कर्मचारियों के लिए जो पेंशन स्कीम उन्होंने लागू की है, वो कर्मचारी जो हमारे रिटायर्ड होने के बाद उनकी पेंशन ही बैसाखी होती है। इसलिए पूरा प्रदेश का नौजवान, गरीब, किसान, मजदूर सभी इस समय समाजवादी पार्टी की तरफ पूरी तरह लगा हुआ है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। क्या नाम है कि आखिर क्यों पूर्व सरकार समाजवादी की बनेगी? आखिर भाजपा ने ऐसा क्या काम कर दिया कि जिसको लेकर के आप कह रहे हैं कि नहीं बनेगी? भारतीय जनता पार्टी में हमारे लखनऊ में, इलाहाबाद में जो परीक्षार्थी नौकरी मांगने के लिए गए उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनको लाठी से पीटा जा रहा है। किसानों की फसलें छुट्टा पशुओं के द्वारा नष्ट कर दी जा रही हैं। पूरी तरह महंगाई चरम पे है। जनता अगर अपनी मांग के लिए सड़क पर उतरती है तो बाबा कहते हैं हम बुलडोजर चलाएंगे। पूरी तरह हिटलर राज कायम है। इसलिए जनता अब की बार साइकिल का बटन दबाकर पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जनता साइकिल चुनाव निशान का बटन दबाएगी। ठीक है, तो ये हमारे साथ ये था कि इनका कहना है कि साफ तौर पर कि अब की बार समाजवादी का भौकाल टाइट है, लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे भी जानना चाहते हैं आखिर अब की बार किसका भौकाल टाइट है? अब की बार समाजवादी पार्टी का भौकाल टाइट है और महादेव की आशीर्वाद है। शिवरात्रि का दिन है और हमारे महेंद्र भैया विधायक बनने जा रहे हैं। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और कोरोना काल में भी उन्होंने गरीबों की बहुत मदद की थी और लाखों का उन्होंने राशन बांटा था। और भाजपा सरकार 2 मुद्दे पे फेल हो गई, एक महंगाई, एक बेरोजगारी। महंगाई इतनी आसमान छू रही है, गरीब के तेल भी महंगा हो गया है। तो ये 2 मुद्दा ऐसा है जिससे जो है लोगों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया है। आप जैसे आपको हम जानते हैं, जैसे जिस तरीके से देखा जा रहा है तो ये पेशे से वो एक अधिवक्ता भी हैं और इनका जो है मिश्रा, क्या नाम है जी आपका? राकेश मिश्रा। मेरा राकेश मिश्रा जी हैं और ये पेशे से अधिवक्ता हैं। तो हम इनसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से महंगाई की बात करते हैं, आखिर अधिवक्ता समाज में क्या मैसेज है, आखिर किसका भौकाल टाइट है? अधिवक्ता समाज जो है समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि 5 साल बीत गया, भाजपा सरकार अधिवक्ताओं के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं किया।
और इस समय करंट की बात बता दे रहे हैं कि जो है जो नकल का टिकट होता है उस भाजपा सरकार ने उसको भी टिकट का दाम बढ़ा दिया। तो गरीब आदमी टिकट नकल कहाँ से लेगा कोर्ट में। और कोरोना काल में किसी भी अधिवक्ता की मदद नहीं की गई थी। कई ऐसे अधिवक्ता थे कि जो है घर चले गए, खेती करने लगे। और कई अधिवक्ता ऐसे थे जो आलू बेचने का काम किए थे, पेपर में भी निकला था। तो ऐसे कोई नहीं है कि हम लोग के एक अधिवक्ता की हत्या भी हुई थी। उस समय हमारे नेता महेंद्र जी जो है वो आए थे और कोई जिले का कोई नेता वहाँ घटना स्थल पर नहीं पहुँचा था जो है। तो हम लोग महेंद्र यादव के साथ हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद आज है कि 10 तारीख को विधायक बनेंगे बस्ती। तो साफ तो मानना है कि यहाँ की पब्लिक का जो अधिवक्ता समाज है उनका भी मानना है, हम उनसे भी जानकारी लिए कि इनका भी कहना है कि अब की बार जो है सपा का भौकाल टाइट है। फिर अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे भी जानना चाहते हैं। जी बताइए, आपका क्या नाम है? बुद्धेश प्रसाद चौधरी। जी बुद्धेश प्रसाद चौधरी जी, आपका हमारे के.एन.यू में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं अब की बार किसका भौकाल टाइट है? अब की बार पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भौकाल चल रहा है। गांव से लेकर शहर तक जो है समाजवादी पार्टी हर गांव में हर नौजवान के जुबान पे समाजवादी पार्टी का नाम चल रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए हर युवा मतदान करने के लिए एकदम जागरूक है और अखिलेश की सरकार बनाना चाह रही है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट में जो है धरातल पर कोई ऐसा काम नहीं हो पाया जो आम जनता को राहत मिल सके। आम जनता इस बीजेपी गवर्नमेंट से बहुत त्रस्त है। नौजवान हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग इससे, महंगाई से, इसके विकास के झूठे वादे से परेशान होकर समाजवादी को जिताने के लिए एकदम उत्साहित है। चौधरी साहब, एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ बनता है कि चौधरी सदर विधानसभा जिस तरीके देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चौधरी बाहुल इलाका माना जाता है, उन्हीं पर डिपेंड होता है। क्या मानते हैं कि अब की बार चौधरी में किसका भौकाल टाइट होगा? हम ये आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, चौधरियों में जो है पूरे प्रदेश में जो है बदलाव चाह रही है। पिछड़ा वर्ग जो है बदलाव चाह रहा हो, चाहे चौधरी हो, चाहे यादव हो, चाहे और कोई अन्य बिरादरी ओबीसी में हो, वो सब बदलाव के मूड में है और बीजेपी गवर्नमेंट को हराने के लिए एकदम बेकरार है। अब यहाँ कोई जात धर्म का कोई और नहीं रह गया है, इसीलिए हर वर्ग से लोग निकल कर, चाहे वो समान वर्ग का व्यक्ति हो या पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हो या एससी वर्ग का व्यक्ति हो, और सभी लोग जो है मतदान समाजवादी की तरफ झुकाव कर चुके हैं। आप बताइए, आप क्या मानते हैं? सपा की सबकी सरकार बनेगी। विकास के नाम पे कोई ऐसा कार्य सपा भाजपा सरकार में हुआ ही नहीं है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई। क्या नाम है? शकील अहमद मेरा नाम है। तो इसलिए समाजवादी इस चीज़ों पे लगाम लगाए कि भ्रष्टाचार, महंगाई कम होगा। और जो पेट्रोल का दाम है, डीजल का दाम है, काफ़ी चीज़ों की महंगाई बढ़ी हुई है, इसलिए भाजपा सरकार को हटाना है। समाजवादी सरकार बनेगी तभी महंगाई खत्म। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक, मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तक। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं पाऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरे खड़े हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर? किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट? नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब आपसे जानना चाहते हैं कि जो है आप दोनों लोग जो है आखिर क्यों आप कह रहे हैं कि यह सपा की जो है भौकाल टाइट है? क्या लगातार उन्होंने नौकरी और हर चीज़ की बात की है? लगातार वो कह रहे हैं कि हमने विकास किया, कोई भी स्तर से हर स्तर से बता रहे हैं, राशन भी दिया। क्या मानते हैं कि जनता जो है भूखी नहीं रही है? जी बताइए। जैसे उत्तर प्रदेश की आप 2012 से 2017 की सरकार का आप आकलन करिए, उत्तर प्रदेश में एक भी खेलने के लिए स्टेडियम नहीं था। तो अखिलेश जी ने सबसे पहले इकोना एक स्टेडियम बनाया। दूसरी चीज एक्सप्रेसवे का जो जिसको कहा जाएगा एक अच्छी एक्सप्रेसवे बनी, लोहिया आवास बने, शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी रोजगार मिला। यहाँ तक कि शिक्षा मित्र को भी रेगुलर किया गया। जो अनुदेशक थे उनका मानदेय बढ़ा करके 17,000 18,000 किया गया। इस सरकार में उसको घटा करके फिर 7-8 हज़ार रुपया कर दिया गया। शिक्षा मित्रों को नौकरी से बाहर कर दिया गया। और जितने भी कर्मचारी थे, काम करने वाले लोग थे, या कोरोना की स्थिति देख लीजिए, कोरोना में लोगों को पैदल तक घर आना पड़ा, लोगों को रास्ते में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ी, खाने पीने की बड़ी दिक्कतें थी, बड़ी परेशानी थी। तो कुल मिलाकर के लाशें गंगा नदी में तैरती हुई मिली। पूरी अव्यवस्था थी 5 साल में। हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म के लोग परेशान थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल है। इन्होंने हमेशा जात, धर्म, मजहब, संप्रदाय पर ही लोगों को लड़ाने का काम किया। ठीक है, हम आपसे भी जानना चाहते हैं, आप भी यहीं के हैं। जी बताइए, आप किसका भौकाल टाइट है? क्या मानते हैं आप? हम कुल मिलाकर ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी का भौकाल यहाँ टाइट है। क्यों समाजवादी? लगातार जो है जिस तरीके देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लगातार नौकरियों को लेकर के कहती है 4 लाख नौकरी दे दिए हैं, कोई इस तरह बेरोजगारी कम हुई है। क्या मान रहे हैं आप? अब हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात ना करके केवल बस्ती जनपद की बात करें तो नगर पालिका अध्यक्ष भी भाजपा का, जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का, एमपी आपके जो है बीजेपी के, विधायक आपके बीजेपी के, और उसके बाद भी आप बस्ती जनपद के विकास को देख लेंगे तो वही टूटी फूटी सड़कें और वही जो है नाली से भरा हुआ, पानी से भरी हुई नालियाँ हर मोहल्ले, हर वार्ड में आपको मिलेंगी। यही इनका विकास है और यही जो है। तो ये है, आपका भी कहना है कि इनका विकास नहीं है। हम रोजगार के बारे में जानना चाहते हैं, जिस तरीके से आप हमारे साथ हैं, और हम इनसे जानना चाहते हैं, लगातार सरकार भर्ती की बात करती है, 4 लाख नौकरी है। जी बताइए क्या मामला? देखिए, जहाँ तक भर्ती की बात है तो ये इनका सिर्फ फर्जी एजेंडा चल रहा है भर्ती का। नरेगा में अगर श्रमिक रखते हैं तो ये सरकारी भर्ती उसको मानते हैं। कहीं ठेला पर अगर फुल्की बेचने वाला अगर ये रोजगार को भी सरकारी नौकरी मांगते हैं। हमारा जो लड़के हैं, हमारे जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, वो लखनऊ और इलाहाबाद की सड़कों पर निरंतर धरना दे रहे हैं और ये सरकार ने उनकी मांग को न पूरा करके उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया।
माननीय अखिलेश जी ने जितनी रोजगार जितनी नौकरी उन्होंने दी है, ये सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम किया है, रोजगार कहीं क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रहा है। आपका भी यही कहना है कि रोजगार कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे साथ और भी एक साथी हैं, हम इनसे भी जानना चाहते हैं आखिर इतनी भर्तियां निकलती है लगातार, लोगों 4 लाख लोगों की नौकरी बाबा जी कहते हैं कि मिला है योगी सरकार, क्या मानते हैं आप? बेरोजगारी तो चरम पे है। जब 2014 में जब माननीय मोदी जी की सरकार बनी थी, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, लेकिन आज तक ना मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, ना योगी जी, इन दोनों लोगों के द्वारा बेरोजगारी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। माननीय बाबा जी कहते हैं कि हमने 4 लाख रोजगार दिया, उसमें उन्होंने MSME सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को रोजगार देना बता दिया, मनरेगा में काम करने वाले लोगों को रोजगार देना बता दिया। अब आप बताइए, क्या मनरेगा का श्रमिक 120 दिन का गारंटी साल भर में उसको मिलती है? वो 120 दिन के रोजगार से उसकी रोजी रोटी चल जाएगी? अब आप बताइए। वो तो कहते हैं कि हम इनको मनरेगा के तहत रोजगार दे रहे हैं, राशन फ्री में दे रहे हैं, क्या आखिर क्या फिर कैसे आप कह रहे हैं कि भौकाल टाइट समाजवादी का है? क्यों नहीं भौकाल बीजेपी? आपने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने राशन फ्री देने की बात कही है। जब सरकार भाजपा की नहीं थी तब भी लोगों को अंत्योदय से राशन मिलता था, बहुत बशर्ते यही था कि उसके लिए 60 रुपये देना पड़ता था महीने का, और ये सरकार मुफ्त में दे रही है, इस बात से हम संतुष्ट हैं। लेकिन मुफ्त में 60 रुपये का राशन देके सरसों के तेल में 100 रुपये 200 रुपये लीटर आज बिक रहा है 100 रुपये की बजाय सर, और गैस सिलेंडर जो 1 महीने चलता है वो 400 की जगह 1000 का हो रहा है। तो मतलब 60 रुपये हमें दे रहे हैं और हमसे 800 रुपये महीने ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये ऐसा मुफ्त का राशन तो हमें नहीं पसंद है जी। तो इन लोगों का भी कहना है कि इस तरीके से जो हमें 60 का जो है राशन मिलता था, क्या हमें और 200 का हमें सरसों तेल मिल रहा है, तो इनका जाहिर सी बात है, इनका कहना है कि एक तरफ से हमको अगर फ्री दे ही रहे हैं तो 200 का तेल जो है महंगा हो गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तक। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आपको देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, अभिवादन आपका, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी तथापि? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर? किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट? नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी,
होने वाला है शंखनाद, भिज गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जी, इस भौकाल टाइट में हम हमारे साथ और एक भी युवा हैं और युवा नेता भी लग रहे हैं, हमको जैसे लग रहा है। हम इनसे जानना चाहते हैं अब की बार 2022 में किसका भौकाल टाइट है? भारतीय जनता पार्टी। क्यों भौकाल टाइट है? भाजपा हम युवाओं के साथ और जो गरीबों के साथ काम की है, इस वजह से सभी गरीबों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आखिर क्या बेस है? जिस तरीके से युवाओं को बात करते हैं लगातार नौकरी बात, फिर यहीं मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रहा था, उन लोगों का कहना है कि ये नौकरी सिर्फ जो है एक झुंझुना की बात है। तो आखिर किस तरीके से आप कह रहे हैं कि किस भौकाल टाइट भाजपा का है? नौकरी बहुत नौकरी दी है 2017 से लेकर 2022 तक, और 2022 के बाद भी अभी नौकरी और युवाओं को दिया जाएगा। किस चीज़ में नौकरी दिया गया जो हम यही जानना चाहते हैं? शिक्षा विभाग में हुआ, पुलिस में हुआ, और जो है ये तो फिर क्यों टीईटी बीएड वाले धरना लगातार दे रहे हैं? लखनऊ से लेकर के जो है उत्तर प्रदेश के हर जिलों में लगातार देखा जाए तो धरना है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि भौकाल टाइट है? अभी और नियुक्तियां निकलेंगी, उसके बाद 2022 में जब सरकार बन जाएगी उसके बाद जो है भर्तियां होंगी 2022 के बाद। तो 5 साल में क्या जो है भर्तियां नहीं निकली थी? 2017 से 22 के बीच में भी भर्ती निकली, शिक्षा विभाग में लोग हुए भी हैं। तो फिर कहाँ से लोग धरना दे रहे हैं? अरे जो नए लोग पास हो रहे हैं वही धरना दे रहे हैं, 2022 के बाद उनको मिलेगी। तो ये जो पेपर लीक होने का जो मामला था, ये कहाँ से हो रहा था? अब पेपर लीक होने के बारे में क्या बता? नहीं, जैसे तमाम छात्रों का बेरोजगारों का मानना है कि पेपर लीक हो जा रहा है। अब पेपर लीक होने के बारे में हम क्या बता सकते हैं? पेपर लीक कहाँ से हो रहा है इसकी जानकारी हम लोग। तो आप क्या मतलब आपकी तरफ से क्या माना जाए कि भौकाल किसका टाइट है? भौकाल योगी सरकार। क्या मानते हैं 2022 में क्या होगा? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी भाजपा की। ठीक है, ये थे हमारे साथ सोनू जी, इनका कहना है कि पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। फिर देखा जाए अगले प्रोग्राम के लिए, फिर हम आगे आपसे मिलते हैं।